अरे बाबा, एकदम भीषण कॉम्प्लिकेटेड केस है सर ये। सोच सोच के मेरा तो सिर भारी हो गया। अच्छा वो आप पैरंते ना सोचें, नहीं तो आपके पैर भारी हो जाते। तू भरतपुर से के बेगैरतपुर से? इतना हैंडसम हंग, इतनी खूबसूरत लेडी सामने खड़ी है और तू एडल्ट चीप जोक मार रहा है। क्या हुआ कोटी सिंह जी, क्या सोच रहे हो? दोनों अविनाश और गिरिराज एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी आरती असली है और किसने किसको गायब किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कौन सी आरती असली है और किसने किसको गायब किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ मुचमुंडे, नकल करने के लिए ना अकल की जरूरत होती है और साथ में शक्ल की भी। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तेरी नकल कर रहा हूँ? ये तो महज एक इत्तेलाक है, इत्तेशाक है, इत्तेनाक है। अरे क्या बोलते हैं यार उसे? इत्तेफाक। इत्तेफाक है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे पास अकल भी है, मेरे पास शक्ल भी है और मेरे पतलून की बेल्ट में बकल भी है। हट 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 हट। मानव सर, गर्मा गर्म समोसे समोसे आपको पसंद है ना? सचमुच प्यार अंधा होता है। ओके ठीक है, अब ये गुस्सा थूक दो और ये गर्मा गर्म नाश्ता कर लो। तू क्या खा रहा है रे? अभी तो कैंटीन में भरपेट खा के आया ना नाश्ता। तो हमारा जो पेट है ना, ये बहुत ही संस्कारी पेट है। ये कभी भी अन्नपूर्णा को अपमान ना सह सके। ये हमारे जो भी आ रहा है वाकू ग्रहण करते जाओ, ग्रहण करते जाओ। खान दो यार। सेहत देखिए अपनी। अगर तू इतना खावे है तो सारा खाना कहाँ जावे है? अबे भरतपुर का दातून है तू। कभी ना गलती से सुबह सुबह मुझे मिल मत जाना। तुझे दातून समझ के चबा चबा के मैं अपने दांत ना साफ कर लूं। कोटी सिंह जी, खा लीजिए ना। नहीं चमकू, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। चमकू, मैं भी तो कब से इसी केस पे अपना दिमाग लड़ा रहा हूँ। मैं भी भूखा हूँ, मुझसे भी पूछ लो एक बार। आप ना थोड़ा सा भूखे ही रहिए। क्या सेहत बना के रखी है अपनी। इंस्पेक्टर कैसे होते हैं? ऐसे थोड़ी होते हैं। मुझे ना इंस्पेक्टर कैसे स्लिम और फिट बहुत अच्छे लगते हैं। स्लिम और फिट, ये सारे गुण तो मुंह में हैं सर जी। एक गुण यहाँ है और चुन कोई और को रही है। ये तो गलत बात है। बहुत बड़ा घोर कलयुग है। चुप ना मुंडू, एकदम चुप। खा लीजिए ना कोटी सिंह जी। भूखे पेट आपका दिमाग कैसे चलेगा? केस भी तो सॉल्व करना है आपको। कुछ नहीं, आप समोसा खा रहे हैं। एक मिनट, ये अरे किधर गया? कुल्ली जी, आपने सारे समोसे खा लिए? नहीं, समोसे मैंने नहीं खाए। वो तो सुबह सुबह मैंने क्या 5 किलो हलवा खा लिया था, इसीलिए डकार आ गई। वो रोज टाइम पे आ जाती है, आज थोड़ी देरी से आई। वैसे मेरी डकार की पंक्चुअलिटी के आगे तो भारतीय रेल भी फेल है। डीआईजी, तू क्यों कोने में गुमसुम और गुपचुप खड़ा है? अपना थोथड़ा हिलाकर चमकू जी से थोड़ी गुफ्तगू कर ले। डीआईजी, क्या ये समोसे तुमने खाए? कैसी बात हमने कर रही हो मैडम जी? तो गलत बात है गई है। भरतपुर तो यहाँ हम समोसा खाने के कहा जाएंगे। अरे हम मुंबई में आ गए हैं, अब समोसा थोड़ी ना खाएंगे। अब तो हम खाएंगे पिज्जा, बर्गर, मेयोनीज वाला सैंडविच। क्यों वो सब? ठीक है, कोई कुछ मत कबूल करो। अगर इस रूम में सीसीटीवी होता ना तो अभी के अभी हमें पता चल जाता कि इन तीनों में से सारे समोसे किसने खा लिए। चमकू, क्या है? सीसीटीवी? सीसीटीवी? इतनी सी बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? इतनी सी बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? चमकू। चमकू, अरे तू बोल ले यार पहले। नहीं ऐसा क्या? मैं क्या, तू बड़ा है यार, तू बोल ले। चमकू थैंक यू, वो भी बड़ा वाला थैंक यू। एक्चुअली चमकू, दोनों अविनाश और गिरिराज, दोनों की बातें एकदम विपरीत हैं, पर उन दोनों की एक बात कॉमन है। कौन सी बात? कि आरती मंडे वाले दिन अपने मायके पुणे गई थी और गिरिराज अपनी बेटी आरती को पुणे रेलवे स्टेशन रिसीव करने आया था।
बॉस कम क्लोज। यस सर। क्लोज बोला, नोज टू नोज नहीं बोला। सॉरी सर। एक काम करो, मंडे के दिन का, पूरे दिन का पूना रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चेक करो और पता लगा कि गिरिराज ने किस आरती को रिसीव किया था। अरे कहाँ रह गया ये बॉस का बच्चा? मुझे गोगोल से शर्त जीतनी है, जरूर जीतनी है। अरे कहा बॉस, किधर है? जल्दी आजा, कहीं से भी आजा, आजा। सर ए! आप शर्त जीत गए। ओ बल्ले 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 हाय बल्ले। डीजीपी सर आप नहीं, हैं? कमिश्नर सर जीत गए। हम दोनों हार गए, ये दोनों जीत गए। अरे कोई तीखा रसगुल्ला खा के आया, क्या बकवास कर रहा? सर मैं बकवास कर सकता हूँ, लेकिन सीसीटीवी तो बकवास नहीं करेगा, वो तो रिकॉर्ड करेगा ना। सर ये गिरिराज अपनी बेटी आरती को पुणे स्टेशन रिसीव करने गया था, लेकिन अरे सस्पेंस मत बढ़ा। लेकिन क्या? लेकिन सर वो ये फोटो वाली आरती नहीं थी, ये स्केच वाली आरती थी सर। मतलब अविनाश सच बोल रहा था। या मैंने बोला था ना सर, कोई भी पति अपनी पत्नी को भूल ही नहीं सकता है। ले तो 10 रुपए निकाल, 10 रुपए निकालो। 11 रुपया। बंद करो नाच गाना, ये है हमारा पुलिस थाना। क्या करूं सर, मैं जब भी कोई शर्त जीतता हूँ ना तो मेरे अंदर से ऑटोमेटिक डांस निकल आता है, नाच निकल आता है। ये हवालात के अंदर जो डंडे पड़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली चीख निकल जाएगी। नहीं नाचूंगा सर, सॉरी सर। अरे सॉरी से काम चलता तो सारी दुनिया सॉरी बोलती। मेरे सामने नाचने के जुर्म में मैं तुम दोनों पर फाइन लगाता हूँ। तुम पर 10 रुपए का और तुम पर 11 रुपए का। लाओ वापस लाओ, वापस लाओ, वापस दो हाथ को। अबे वापस लाओ। वैसे सर इसमें से 11 रुपये मेरे हैं। खामोश। एक सीनियर से हिसाब मांगने के जुर्म में मैं तुम पर डबल फाइन लगाता हूँ। 22 रुपए, 22 रुपए निकाल। ये तो गलत बात है सर। शर्त जीते हम, लेकिन पैसा जीते वो। ये सारे सीनियर अपनी पोस्ट को नाजायज फायदा क्यों उठाना सर? 43 गोगोल, हाँ काम पे ध्यान लगाओ। ये पता लगाओ कि उस बाप ने ये झूठ क्यों बोला कि वो स्केच वाली आरती उसकी बेटी नहीं है। और अगर पता नहीं लगाया तो मैं तुम्हारी स्केच बना के आरती की खोपड़ी में सफेद दूंगा। क्या समझे? नहीं पता लगाऊंगा सर। 43 रे, 43 रे, 43 रे, 40। अच्छा 43 जो दादा मेरा 33 रुपीस लेके गए। चुप रे, पता लगाओ कि कौन से मेंटल हॉस्पिटल से भागा है। ये केस तो मगन हलवाई के जलेबी की तरह टेढ़ा मेढ़ा होते जा रहा है। सबसे पहले तो शक के झोंके में हमने उस अविनाश को डाल दिया, लेकिन अब इस दूध की कढ़ाई में मुझे 2 और मक्खियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। चमकू ये आम हिंदुस्तानी भाषा में यही चीज बोले तो ये गिरिराज तो झूठ बोल ही रहा है। ये फोटो वाली जो आरती है वो भी झूठ बोल रही है। बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों अविनाश के साथ ऐसा करेंगे क्यों? करेंगे क्यों? ये जो तुमने सवाल किया ना, करेंगे क्यों? गुड क्वेश्चन। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि वो लोग ऐसा करेंगे क्यों? अविनाश को फंसाने के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अविनाश को फंसाकर उन्हें क्या मिलेगा? लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि उन्हें अविनाश को फंसा के क्या मिलेगा? अब ये भी तेरा इत्तेफाक है क्या? नहीं यार, कम ऑन। तूने कहा कि सवाल ये है कि, मैंने कहा कि क्वेश्चन ये है कि। क्या है? दोनों बातें अलग हैं, दोनों लैंग्वेज अलग हैं, दोनों भाषा अलग है, दोनों सोच अलग है, दोनों विचार अलग है, दोनों दृष्टिकोण अलग हैं। जब सारी चीजें इतनी अलग है तो इत्तेफाक कैसे हो सकता है यार? मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, तेरा थॉट प्रोसेस अलग है। तुम इंसान ही नहीं है, कुछ अलग ही चीज है। अम्बे सर जी, वो जो गिरिराज मुंबई की जहाँ होटल के कमरा में ठहरा हुआ तो अब वहां पे ना है। अब वो कितको गया ये भी पता ना है। उसका मोबाइल ट्राई किया? मैडम जी तो गलत बात है भाई। मोबाइल वाको है तो हम कैसे ट्राई करेंगे? मतलब उसे कॉल करके ट्राई किया? लेकिन मोबाइल तो वाको है तो हम बाकी मोबाइल से कॉल कैसे कर पाएंगे? क्यों? तेरा खुद का कुछ नहीं है? तेरा कोई वजूद नहीं है? तेरे पास कोई नंबर नहीं है? तेरे पास खुद का कोई फोन नहीं है क्या? हाँ तो हमने अपने मोबाइल से फोन किया तो वाको मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा हो तो इतना बोल सिर्फ
बाको मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा हो तो। सुन लिया, बहरा नहीं हूं मैं, समझा? इसका मतलब गिरिराज को शक हो गया कि हमें उस पर शक हो गया है और इसलिए वो भाग निकला। और वो गया है वहीं जहां कोई आता जाता नहीं, जहां उसने असली आरती को छुपा के रखा है बे। सर सर बूढ़े बाबा सर, हाँ। अभी अभी कंट्रोल रूम से फोन आया कि आरती के बाप का फोन थोड़े वक्त के लिए ऑन हुआ था। और सर गुड न्यूज ये है कि हमने उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया है। ग्रेट बॉस, ग्रेट। मैं ग्रेट गया है, कंट्रोल रूम का फर्ज है। ये कंट्रोल रूम का फर्ज है और तुझे फालतू में बोलने का मर्ज है। आदाब अर्ज है। ये देखा, अर्ज है, फर्ज है, मर्ज है, क्या काफिया मिला है यार, क्या लिंक बैठाया मैंने। और लिंकिंग रोड, थोड़ा काम पे भी ध्यान दे दे। वहां लकड़ी की सीढ़ियों पे बैठकर गरम मत कर और तोड़ मत उन्हें। बॉस, यस सर, तुमने अच्छा काम किया है। थैंक यू सर। वैसे सर, विद योर परमिशन आज मैं जल्दी घर जा सकता हूँ? क्या है ना, मैंने ललिता को प्रॉमिस किया है कि उसको मिशन पॉसिबल दिखाने लेके जाऊंगा। जाओ जाओ, दिखा दो, मिशन पॉसिबल हो सकता है उसके बाद तुम्हारा मिशन भी पॉसिबल हो जाए। क्या सर आप भी चौड़ी बाबा। रिया जी, अम्बे सर। चल चुपचाप चल के छापा मारते हैं और देखते हैं एक बाप ने अपनी बेटी को गायब करके उसकी मिसिंग हो जाने की रिपोर्ट क्यों लिखवाई। दरवाजो अंदर ते बंद दिखे सर। तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, एक काम करते हैं, हाँ, यहाँ खड़े होकर दरवाजा अंदर से खुलने का इंतजार करते हैं। ऐसी प्रभु की मर्जी, काकी हो जाए। सर जी एक काम करें, क्या? यहीं नजदीक में 20 किलोमीटर दूर एक मियोनिक सैंडविच वाला है, खा के हमें, तब तक टाइम पास भी हो जाएगा, दरवाजा भी खुल जाएगा। कैसा आइडिया सर? अबे तेरे आइडिया की प्लीज सर जी गिर जाएंगे, लग जाएंगे सर जी। असुविधा के लिए खेद है। ओहो, तो असली के साथ नकली भी। सर जी हमने भरतपुर में एक भरतपुरी पिक्चर देखी थी, बाप असली और बेटी नकली, फ्लॉप है गई, बिल्कुल मजा ना आया। तू अपना फिल्मी अनुभव बांटने आया है, हैं? पापा जी। जी सर। जरा कष्ट करके बताएंगे कि आपने असली आरती को कहां गायब कर दिया है? थोड़ा जल्दी बताइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप कष्ट में आ जाएं। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? मेरी आरती के बारे में कुछ पता चला? आप कुछ कहते क्यों नहीं? अविनाश, रिलैक्स, पिलो, पानी पियो, पानी पियो, पियो। इंस्पेक्टर साहब, आप अब इतने खामोश क्यों हैं? मुझे डर लग रहा है। आरती ठीक है ना? देखो अविनाश, तुम्हारी पत्नी आरती हाँ। मर चुकी है। आरती, ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? कौन मार सकता है मेरी आरती को? अरे वो तो एकदम बेचारी है, वो तो। आपने ही मारा मेरी आरती को। इन्होंने ही जान लिया मेरी आरती की। अविनाश, इतनी जिंदगी इसी ने मारा मेरी आरती को। अविनाश, छोड़ो। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अविनाश, छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? इस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। क्या करूंगा मैं जीकर, जब मेरी आरती ही नहीं रही? इन्हें मारकर मैं खुशी खुशी फांसी पे चढ़ जाऊंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा नहीं। अविनाश, कंट्रोल योरसेल्फ। मेरी हमदर्दी है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, लेकिन हम फिर भी इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि गिरफ्तारी के लिए सबूत चाहिए होते हैं, गवाह चाहिए होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी गवाही से भी इनको सजा नहीं हो सकती? आखिर आरती मेरी बीवी थी। नाश, मैं समझ सकता हूं, मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करता हूं, लेकिन कानून जज्बात नहीं मांगता, सबूत मांगता है। मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। काश
काश आरती खुद बता सकती कि उसको किसने मारा है। इंस्पेक्टर साहब वो कैसे बोलेगी? वो तो बेचारी मर चुकी है। और वो बोल नहीं सकेगी तो उसकी आत्मा तो बोल वचन दे सकती है। मैं कुछ समझा नहीं सर। समझता तो कमिश्नर नहीं बनता। सर आरती का मर्डर कैसे हुआ, आरती को किसने मार डाला, ये पता लगाने के लिए अपन ने एक राप्ती का आइडिया निकाला है। मैंने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया है। बाबा का नाम है यो बाबा। यो बाबा? और उनके साथ एक भाभी भी है। ओए ओए भाभी। ओए ओए भाभी। बाबा का कहना है कि वो आरती की आत्मा को भाभी के कोपचे में बुला के बात कर सकता है। भाभी के कोपचे में बुलाकर? मतलब बॉडी है। हाँ, कोपचा मतलब बॉडी। आरती की आत्मा को भाभी की बॉडी में बुला के बाबा डायरेक्ट बात कर सकता है और आत्मा फटाक से खुद ही बोल देगी उसको किसने टपकाया है। आपका कहने का मतलब है जो ओयो भाभी हैं एज अ स्पिरिट मीडियम। इंग्लिश मीडियम में स्पिरिट मीडियम बोलते होंगे। अरे अपन तो मुंबई मीडियम वाले हैं यार। आ गए यो बाबा आ गए। यो बाबा की जय। ओ भाभी की जय। यो बाबा की वेलकम ओए भाभी, वेलकम वेलकम। आपको है नमस्कार। अब दिखाइए चमत्कार। ये सब क्या चल रहा है? आप लोग इतने अंधविश्वासी कैसे हो सकते हैं? अविनाश, ट्राई करने में क्या जाता है? यो बाबा को अपना काम करने दो। यो बाबा, आप जल्दी से आरती की आत्मा बुलाइए। मूर्ख बालक, आत्मा कोई छत पे कपड़े सुखा रही है जो हम आवाज देंगे ए नीचे आना और वो आ जाएगी। आत्मा आसमान में भटक रही है, लटक रही है। ये तो गलत बात है भाई। आत्मा आसमान में कहाँ लटक रही है? यो से जो सवाल करता है उसे तो पड़ती है। वे चुप। बाबा की सटक गई ना तो तेरी आत्मा भटकती और लटकती नजर आएगी। बाबा, आप मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दीजिए। यहाँ पर जो आरती की आत्मा से बात करना चाहता है वो अपनी एक आंख बंद करें और यो का ध्यान करें। ओए भाभी, आइए बैठिए। जमीन पर बैठते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। बैठिए। पकड़ बे। अब आरती की आत्मा इस हुस्न की मलिका के बदन में, इस संगे मरमर के जिस्म में, इस तराशे हुए। अरे जल्दी कीजिए ना बाबा। हाँ तो बोल रहा हूँ तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाभी है तेरी। ओए भाभी है, पता है? ओए भाभी। आत्माय नमः, परमात्माय नमः, महात्माय नमः, विश्वात्माय नमः। आजा आत्मा आजा। आयुर्वेदाय नमः, चतुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः। आजा आत्मा आजा। एक बार आजा। आ गई। आरती की आत्मा आ गई। आत्मा आ गई। सर जी, अगर आरती की आत्मा ओए भाभी के अंदर रहेगी तो ओए भाभी की आत्मा कहाँ रहेगी? अंदर ही रहेगी ना। ट्विन शेयरिंग बेसिस पे दोनों एंजॉय करेंगे। फिर आपने कहा और मैं मान लूं। अरे ऐसे कैसे मान लूं मैं? ए भाई, तेरे को यकीन नहीं आ रहा ना तो ओए भाभी से तू खाली पूछ ले। तेरा कोई भी पर्सनल सवाल होगा पूछ ले जो सिर्फ आरती को मालूम हो। पूछ। हाँ बेटा, अब तुम इससे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके।
आरती मुझे प्यार से क्या बुलाती थी?